हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अगर हमें किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल फॉर्म करते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर थ्रो कर देते हैं, तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, बोले तो ग्रेविटी फील्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो कर देते हैं। तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार से मूव होता है, तो इस मोशन को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस पार्टिकल को अपन ने थ्रो किया है उसको प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। जिस पॉइंट से अपन ने उसको थ्रो किया है, जिस पॉइंट से वो आपके हाथ से छूटा है, जिस पॉइंट पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया अर्थ के, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल से बनाते हुए अपन ने थ्रो किया, उस एंगल को हॉरिजॉन्टल से, वो जिस एंगल से आपने थ्रो किया उस एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल देते हैं। और जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है उसको इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। तो आपने बोला कि जैसे ये पार्टिकल आप थ्रो करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो आपने बोला था कि ये कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है इन अ प्लेन। तो जब आप किसी पार्टिकल को कुछ इस तरह से थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, प्लेन पर कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करता है। इसका मतलब आपका ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कौन सा मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। साथ ही साथ आपने एक और बोला कि जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो पार्टिकल कहीं पर भी हो, कहीं पर भी पार्टिकल चला जाए, इस पार्टिकल पर हर जगह पर अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगा, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा थ्रू आउट दिस मोशन वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने क्या बोल दिया, दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। तो पहली बार प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। आपने इस टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए इसको रिजॉल्व कर दिया इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। जब आपने हॉरिजॉन्टल की बात की तो लेट अस सपोज मैंने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया था, बोले तो इनिशियल वेलोसिटी v थी, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म किया था, थीटा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोले वो कितना हो गया, थीटा। अगर अपन इस टू डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन इनटू टू रेक्टेंगुलर वन डायमेंशनल मोशन, तो आप इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखते हो तो वो क्या आता है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट देखते हो तो क्या आता है, u sin थीटा आता है। मींस अपन बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। जब आपने इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व किया along x and along y, तो पता लगा इस एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, 0, और एक्सेलरेशन का y डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम टू सेम आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भैया लोगों एक तरह से क्या हुआ कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और पता लगा अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। लेकिन कौन से डायरेक्शन में, x। पूरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी टाइम पर x डायरेक्शन में जब आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी, ये वाली वेलोसिटी अलग होगी, यहां पर वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन x डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी,
सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब अपन मोशन देखते हैं, ये जो वन डायमेंशनल मोशन अपन देखते हैं, तो ये मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, बोले तो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब जब y डायरेक्शन की बात करते हैं, तो पता लगता है क्या, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है g, किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो क्या होगा, y डायरेक्शन में ये पार्टिकल सीधा ऊपर जाएगा और फिर सीधा ही नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जाकर y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये वापस क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। तो y डायरेक्शन की बात करें तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो यह यूनिफॉर्म मोशन है और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब x डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और जब ये x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। कैसे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों मोशन का कंबाइंड इफेक्ट है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। u cos थीटा की वजह से वो x में जाने की कोशिश करता है और u sin थीटा की वजह से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये u cos थीटा की वजह से पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा, लेकिन पार्टिकल के पास केवल u cos थीटा नहीं है, u sin थीटा भी है, तो वो साथ साथ ऊपर भी चलेगा। तो पार्टिकल एक्चुअली न तो यहां पर पहुंचेगा ना एक्चुअली यहां पर पहुंचेगा, वो यहां पर पहुंचेगा। u cos थीटा की वजह से अभी भी उसी टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, लेकिन अब चूंकि ये ऊपर पहुंच चुका है, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर आ चुका है, तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब ये उसी टाइम इंटरवल में थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। अरे वेलोसिटी कम होगी ना तो थोड़ा सा ही चल पाएगा और ये यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। x में तो अभी भी उसी टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, लेकिन y वाली वेलोसिटी और कम हो गई तो वो थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। और पता लगा जब यहां पर पहुंचा तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो जीरो हो गई, अब फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन वेलोसिटी अभी भी इसके पास है। गौर फरमाना, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, अभी भी वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो चेंज होगी ही नहीं, पार्टिकल कहीं पर भी चला जाए वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में हमेशा कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी। x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो हमेशा हर जगह पर u cos थीटा ही होगी, ये चेंज नहीं हो रही है। तो u cos थीटा की वजह से वो आगे जाएगा, फोर्स की वजह से वो नीचे जाएगा, तो यहां पर आ गया क्योंकि x में चलेगा इधर, फोर्स की वजह से नीचे चलेगा, इधर आ गया। u cos थीटा की वजह से फिर वो आगे जाएगा और फोर्स की वजह से नीचे आएगा, लेकिन अब चूंकि वो नीचे आ रहा है और जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अब वो क्या करेगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और पार्टिकल यहां आ जाएगा। तो अब अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं,
तो मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। तो अपन ने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, तोड़ दिया इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें से एक है हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कि क्या है यूनिफॉर्म मोशन, और एक है वर्टिकल के अलोंग जो कि क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों वन डायमेंशनल मोशन को कंबाइन कर देते हैं तो ये आपका टू डायमेंशनल मोशन बन जाता है, और जिसके ड्यूरेशन में जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मोशन स्टडी करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड us वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट s v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो अब अपन क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वेलोसिटी एट t सेकंड। तो लेट अस सपोज आफ्टर t सेकंड, एट t सेकंड पार्टिकल यहां पर आ गया और इसकी ये वेलोसिटी है। तो अगर आपको t सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में u वेक्टर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इनका एडिशन करने के लिए हम इनको रिजॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बोले तो वेलोसिटी एट t सेकंड फाइंड आउट करने की बजाय वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे एट t सेकंड अलोंग x, एट t सेकंड अलोंग y। बोले तो इस v वेक्टर को फाइंड आउट करने की बजाय अपन इसका कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे अलोंग x अलोंग y। ठीक, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, v वेक्टर आ जाएगा। दोनों को ऐड करते टाइम पर वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एट t सेकंड फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर t सेकंड अलोंग x डायरेक्शन। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t सेकंड के बाद तो फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो जब अपन x की बात करेंगे तो सारे कंपोनेंट x आ जाएंगे, मींस जब इसका x कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो इन दोनों के भी कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, x। अपन को पता है ax तो कितना है 0, तो ux प्लस axt, अरे ax तो 0 हो गया, तो vx इक्वल टू ux। तो अपन ने पहले भी बोल रखा है कि x डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी, बोले तो कांस्टेंट रहेगी। तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर t सेकंड अलोंग y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन की बात करते हैं तो vy इक्वल टू क्या हो गया, uy प्लस ayd। अरे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर t सेकंड अलोंग y डायरेक्शन, तो भैया लोगों वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर t सेकंड, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, फर्स्ट, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो vy इक्वल टू uy तो कितना है, u sin थीटा। अब अरे y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो आपको इनमें से एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन नेगेटिव। तो मैं इनिशियल वाली वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेता हूं, तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस gt।
तो आप लोगों ने क्या करा, t सेकंड पर vx फाइंड आउट कर लिया, vy फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कर लेते हैं, v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन को पता है कि v वेक्टर क्या होगा, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो v वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, vxi कैप प्लस vyj कैप। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t सेकंड क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो v इक्वल टू vx किसके इक्वल है, ux, और ux किसके इक्वल है, u cos थीटा, और vy इक्वल टू क्या है, u sin थीटा माइनस gt। तो इस इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर t सेकंड। अब अगर मेरे को इस v वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि t सेकंड पर वेलोसिटी किधर की तरफ है, तो ये v वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम है। तो अपन ने vx वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पॉइंट पर vy वेक्टर ड्रॉ किया। तो लेट अस सपोज v वेक्टर x वाली डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करा है, अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, vy अपॉन vx, vy किसके इक्वल, u sin थीटा माइनस gt, और vx किसके इक्वल, u cos थीटा। तो इसके थ्रू तो अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नेट वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर t सेकंड, और इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्शन। अब अपन इसके अंदर सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड देखते हैं। तो चलो मैं नया डायग्राम बना देता हूं। तो लेट अस सपोज पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो किया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये u है, ये थीटा है। पता लगा आफ्टर t सेकंड पार्टिकल यहां पर आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो अगर आपको t सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो अपन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड। लेकिन पता लगा t सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ u वेक्टर और a वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो अपन रिजॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे। बोले तो अपन नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट के पीसेस टुकड़े फाइंड आउट करेंगे। मींस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा अलोंग x अलोंग y, बोले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं अलोंग x अलोंग y। मींस डिस्प्लेसमेंट के मैंने क्या फाइंड आउट कर लिए, कंपोनेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा, एक तरह से इसका x कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग x फाइंड आउट कर रहा हूं तो इनके भी कंपोनेंट कौन से वाला आएंगे, अलोंग x। तो x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन आफ्टर t सेकंड। x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर हो गया। ax तो कितना बताया, 0, ax 0 बताया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ux मल्टीप्लाई बाय t। और अपन को पता भी है जब एक्सेलरेशन 0 बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो अपन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़कर आए थे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बस ये वाला डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, तो ये हो गया u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन आफ्टर t सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। तो भैया लोगों y इक्वल टू u y कितना है, u sin थीटा t, और a y कितना है g, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में t स्क्वायर। इससे अपन ने y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, इससे अपन ने x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। अरे s वेक्टर को आपने इन दोनों में रिजॉल्व किया था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का वेक्टर एडिशन है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो s वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, xi के प्लस yj के। तो s वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए तो लेट डिस्प्लेसमेंट x से कितना एंगल फॉर्म करता है बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है, तो यहां से इससे अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब अपन इसमें और भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था कि आपने क्या करा था, पार्टिकल को थ्रो किया था मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था कि आप क्या करते, एक पार्टिकल को थ्रो करते अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म करते हुए। तो ये जो मोशन था इसको अपन ने क्या बोला था, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन को रिजॉल्व करके रखा है इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। तो भैया लोगों, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लेकिन साथ ये इस पार्टिकल में चूंकि एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो ये ऊपर जाने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल में भी ट्रेवल कर रहा है। मींस जब ये यहां पर आया ना, तो ऊपर जाने के हिसाब से वर्टिकल के हिसाब से ये यहां पर पहुंचा है, यहां पर आया इस मतलब ये यहां पर आया, ये यहां पर आया क्यों है, हॉरिजॉन्टल में क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ है, u cos थीटा की वजह से। लेकिन अगर अपन वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो अपन को पता है जैसे जैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आपने इसको y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा से ऊपर थ्रो किया था, लेकिन एक्सेलरेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जब ये यहां पर पहुंच गया तो y के हिसाब से यहां पर आया, अब इसके बाद ये नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। लेकिन इसके पास अभी भी वेलोसिटी होगी कितनी, u cos थीटा। तो भैया लोगों, x वाली वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन y वाली वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और कब तक डिक्रीज होती जाएगी, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। क्योंकि जब वेलोसिटी 0 हो गई तो अब इसको ऊपर तो कोई ले जाएगा ही नहीं, क्योंकि y डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बचेगी नहीं, लेकिन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये नीचे आएगी, ये u cos थीटा की वजह से आगे भी जाएगी। लेकिन जब अब ये नीचे आएगी तो क्या होगा, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो अभी भी u cos थीटा ही होगी, लेकिन y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अब नीचे आ गई, फोर्स नीचे है, तो नीचे जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, साथ साथ आगे भी जाता जा रहा है, तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर अपन ने इसकी किसी भी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, किसी भी टाइम पर अपन ने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब अगर अपन को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो आप में से मेरे को कौन बताने वाला है, अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O बोल दूं, मैक्सिमम हाइट को A बोल दूं, और जब ये वापस जमीन पर आया इसको B बोल दूं, तो आप में से मेरे को कौन बताने वाला है मेरे को टाइम कहां से कहां तक का काउंट करना है।
तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है। जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया टाइम काउंट करता जाऊंगा। कब तक काउंट करूंगा, जब तक कि वो मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच जाता। तो मेरे को क्या करना है, ओ से लेकर ए तक का टाइम बताना है। ओ से टाइम काउंट करना शुरू करूंगा, ए तक टाइम काउंट करूंगा और यही टाइम मेरे को बताना है। लेकिन ए कहां पर है भैया, मैक्सिमम हाइट पर है। तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट आएगी मेरे दिमाग में फटाफट आएगा मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बात तय है, क्या तय है कि मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, टाइम फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो vy इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस a/t। तो vy तो कितना हो गया, जब o से a पे गया तो vy तो हो गया 0, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 हो गई। uy कितना है भैया, uy कितना है u sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस, एक्सेलरेशन कितना है g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस, और o से a तक का टाइम कितना लगा t। तो t इक्वल टू कितना हो गया, u sin थीटा अपॉन g। कितना हो गया, u sin थीटा अपॉन g। थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएं और लास्ट चैप्टर की थोड़ी सी बात याद हो तो आप लोगों ने उस जमाने में बोला था कि अगर हम किसी पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो आप वहां देखिएगा, वहां आपने फाइंड आउट किया था टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक जाने में शायद टाइम वहां निकाला था, कितना आया था, u अपॉन g। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यहां से ही आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। तो जब आप पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जब पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो यह इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करिए, 90। आप sin 90 यहां सब्स्टिट्यूट कर, थीटा 90 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, u अपॉन g। बोले तो इस मोशन के अंदर ये वाला मोशन तो अपने आप क्या हो रहा है, इंक्लूड हो ही रहा है, क्योंकि अपन खुद ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब पार्टिकल यहां पर आया तो y के हिसाब से, ऐसे नहीं गया y के हिसाब से, y के हिसाब से ये सीधा गया। जब यहां पर आया तो y के हिसाब से ऐसे नहीं गया, y के हिसाब से सीधा आया। जब यहां पर आया तो इस हिसाब से नहीं गया, y के हिसाब से तो सीधा गया। फिर जब पार्टिकल यहां पर आया है तो वो ऐसे नहीं गया, y के हिसाब से तो वापस नीचे आया। तो y के हिसाब से बात करेंगे तो सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया। तो y के हिसाब से अगर इसी चीज में y के हिसाब से बात करता और पार्टिकल को थ्रो करता कितने से, u sin थीटा से, या y के हिसाब से तो वेलोसिटी क्या, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अपने जब u से थ्रो किया था तो कितना आएगा, u अपॉन g। तो u sin थीटा से थ्रो करेंगे तो कितना आएगा, u sin थीटा अपॉन g। बोले तो ये वाला मोशन कौन सा वाला मोशन, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन ग्रेविटी फील्ड, वो मोशन तो इसके अंदर अपने आप इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये तो दो वन डायमेंशनल मोशन से मिलकर बना है, एक तो वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। तो वहां पर जहां जहां पर भी जिस फॉर्मूले में u आया था, कहां पर, when particle is thrown vertically upward under gravity, तो वहां जिस जिस फॉर्मूले में u आया था यहां उस फॉर्मूले में क्या आने वाला है, u sin थीटा, क्योंकि यहां वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u नहीं है, कितनी है, u sin थीटा है भैया। अब अगर अपन को एक और चीज फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, कि भैया मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन करी है। तो थोड़ा सा फिर गौर फरमाते हैं। तो अपन ने पार्टिकल को थ्रो किया कुछ ऐसे, तो पार्टिकल इस तरह से मूव करते हुए जाता है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है तो मेरे को आप बताएंगे कि मेरे को कौन सी डिस्टेंस बतानी है। हाइट का मतलब एक तरह से डिस्टेंस ही होता है। तो ये O से थ्रो किया, A पर पहुंचा, तो आप मेरे को बताएंगे
मेरे को ये वाली डिस्टेंस बतानी है, कि मेरे को ये वाली डिस्टेंस बतानी है, कि मेरे को ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तो आप मेरे को बताएंगे कि मेरे को मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो नो डाउट मेरे को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप थोड़ा सा फिर गौर फरमाएं, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो इसका इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर देता हूं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये sx हो गया और ये sy हो गया। तो अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है बोले तो ये डिस्टेंस बतानी है, बोले तो ये एक तरह से ये डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि ये और ये सेम ही है। तो मैक्सिमम हाइट बताने का मतलब मेरे को क्या बताना है, इस डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, या यूं बोलूं डिस्प्लेसमेंट बताना है अलोंग y डायरेक्शन, क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर आया ना तो y के हिसाब से तो यहां पर आया, तो y के हिसाब से यहां पर आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट बता दो y डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो भैया लोगों अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है तो O से लेकर A तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, O से लेकर A तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो जब ये A पर पहुंचा तो मैक्सिमम हाइट ये होगी और यही हाइट डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग y डायरेक्शन में। इस हाइट को मैंने क्या बोल दिया, h। तो भैया y डायरेक्शन का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, और यही h मेरे को फाइंड आउट करना है। तो O मेरा इनिशियल पॉइंट, A मेरा फाइनल पॉइंट, और ये कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। तो मैक्सिमम हाइट पर आते ही याद आएगा, अरे मैक्सिमम हाइट पर तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो vy कितना हो गया भैया, 0 हो गया। फाइनल पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी पता है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन वाली, y डायरेक्शन वाली। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी u sin थीटा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -g, और हाइट कितनी हो गई, h। तो h इक्वल टू साफ साफ पता लग रहा है कितना आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर मैं पूरा का पूरा इस पार्टिकल को सीधा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता तो अपन ने किसी जमाने में मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट की थी u स्क्वायर अपॉन 2g। तो आज अपन ने इसको वर्टिकल अपवर्ड में तो थ्रो किया है, लेकिन साथ साथ हॉरिजॉन्टल में भी थ्रो किया है, और वर्टिकल अपवर्ड में कितने से थ्रो किया है, u sin थीटा से। तो यहाँ u की जगह u sin थीटा लिख दें, ये आ जाएगा। या यूं बोल सकते हैं कि आज अगर मैं इसको सीधा सीधा वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करता तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाता, 90। थीटा यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो h की वैल्यू अपना आप क्या आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन g आ जाएगी। अब अपन एक और चीज फाइंड आउट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितनी देर तक उड़ा। कितनी देर तक उड़ने का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। बोले तो यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट करूंगा, और कहां तक टाइम काउंट करूंगा, बी तक। तो O से लेकर B तक जाने का टाइम मेरे को बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब मेरे को क्या बताना है, O से B तक का टाइम। O से तुमने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया और B तक टाइम काउंट किया, और यही टाइम मेरे को बताना है। तो आप मेरे को फटाफट कौन बताने वाला है क्या, कि जब पार्टिकल B पर पहुंचा, जब पार्टिकल B पर पहुंचा तो क्या हुआ, क्या हुआ, जब पार्टिकल B पर पहुंचा तो पता लगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में, मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बता, मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बता, लेकिन अगर इस डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 0। क्योंकि जब पार्टिकल B पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट केवल क्या आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, x। तो जब डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में आ रहा है
तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा 0। इसका मतलब एक बार पता लग गई कि जब पार्टिकल O से B पर पहुंचेगा तो जब O इनिशियल और B फाइनल पॉइंट है तो ये बात है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, यूं भी समझ सकते हैं कि जब अपन y के हिसाब से बात करेंगे तो क्या होगा। आपने यहां से थ्रो किया, पार्टिकल जब यहां से चलते चलते यहां पर पहुंचा तो जब अपन इसको रिजॉल्व करें, तोड़ रहे x और y के हिसाब से, तो जब पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा तो मैं यूं मानूंगा कि पार्टिकल तो सीधा सीधा y पे जा रहा है और यहां पर पहुंचा। जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा, पार्टिकल इस पाथ पर चलते चलते यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से मानूंगा ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब शुरू में पार्टिकल ऊपर जा रहा है और जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसका इनिशियल पॉइंट O के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब पार्टिकल यहां पर आ गया, पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां पर आया तो y के हिसाब से बात करूंगा तो जब पार्टिकल यहां था तो y के हिसाब से यहां पर था और जब पार्टिकल यहां आ गया तो y के हिसाब से नीचे आ गया। तो जब ये पार्टिकल यहां पर आ गया तो इनिशियल पॉइंट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम, क्योंकि जब यहां पर था तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये था, अब डिस्प्लेसमेंट इतना सा रह गया। और अगर पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां पर आ गया तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो और कम हो गया और जब पार्टिकल यहां पर आ गया तो y के हिसाब से तो अरे ये तो वापस O पर ही आ गया। तो पार्टिकल O से B पर तो पहुंचा, लेकिन B पर किसकी वजह से पहुंचा, u cos थीटा की वजह से। u sin थीटा के हिसाब से देखते तो ऊपर जाता और ऊपर से वापस नीचे आ जाता। तो जब पार्टिकल यहां पर आया तो y के हिसाब से तो ये वापस O पर आ गया। तो शुरू में तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे फिर ये नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जा रहा है और जब ये वापस जब B पर आ गया तो y के हिसाब से तो ये वापस कहां पर आ गया, O पर, बोले तो ओरिजिन पर आ गया। और आप खुद ही देख लीजिए जब ये B पर आया है, B पर आया तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। आप इसको थोड़ा और यूं भी समझ सकते हैं, कैसे देखना, कैसे, जब यहां पर गया है ना, यहां पर गया तो ये इसका y कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y कोऑर्डिनेट, यहां पर आया तो ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोले तो y कोऑर्डिनेट, और जब ये यहां पर आया तो इसका y कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। तो शायद y कोऑर्डिनेट इस वाले y कोऑर्डिनेट से क्या हो गया, कम, और जब यहां पर आ गया तो इसका y कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, 0, क्योंकि ये कहां पर आ गया, x एक्सिस पर आ गया। तो जब y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो एक बात है कि अगर मेरे को O से लेकर B तक का टाइम बताना है तो मेरे को एक बात पता लग गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, सेकंड। लेकिन कौन सी डायरेक्शन वाली, y डायरेक्शन वाली। तो y इक्वल टू क्या होता है, u by t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो O से B तक की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम कितना लगा O से B तक का t डैश, एक्सेलरेशन माइनस g t डैश कॉमन आ गया, u sin थीटा माइनस हाफ g t डैश। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आइदर दिस 0 और दिस 0, अगर t डैश 0 है या फिर u sin थीटा माइनस हाफ g t डैश 0 है, तो यहां से अपन t डैश इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 2u sin थीटा अपॉन g। तो पता लगा y की इस वैल्यू 0 पर t की दो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू तो कब है, जब आप थ्रो करेंगे, जब आप थ्रो कर रहे हो तभी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब ये पूरा चल चला के उड़ उड़ाकर b पर आ गया तब भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा, O से B तक पहुंचने का लगा टाइम, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप वापस याद करें
तो जब आपने इसको u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया था और ये वापस यहां पर आया था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2u/g। आज मैंने इसको u से थ्रो नहीं किया, कितने से थ्रो किया, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा से, तो u की जगह u sin थीटा आ गया। या यूं समझे कि अगर मैं इसको वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करता विद वेलोसिटी u, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करता 90, थीटा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट करते तो sin 90 की वैल्यू 1, तो अपने आप ये फॉर्मूला आ जाता 2u/g। अब मैं इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को एक और तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट में चाहता तो आपको यूं भी बोल सकता था क्या कि जितना टाइम नीचे से ऊपर तक जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे तक आने में लगता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो लगा टाइम है उसका कितना होगा, डबल होगा। लेकिन अब मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को एक और तरह से निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे को याद आता है वर्टिकल मोशन, तो मेरे को याद आता है कि जब अपन किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर ऊपर जाते हैं टाइम पर और उसी पॉइंट से नीचे आते टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। गौर फरमाना यहां पर x वाली वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है, यहां केवल y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब पार्टिकल इस b पर पहुंचेगा, तो x वाली वेलोसिटी तो अभी भी कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी, लेकिन y डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, क्योंकि अगेन में अगर इस टू डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व करता हूं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन, तो फिर देखना पार्टिकल यहां पर आया तो यहां पर, यहां पर आया तो यहां पर, यहां पर आया तो यहां पर, और यहां पर आया तो यहां पर। तो y डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो मैंने इसको कितने से थ्रो किया था, u sin थीटा से। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनल मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन जब ये वापस नीचे आने लगेगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी और जब वापस ये जमीन से टकराने लगेगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अभी भी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा। बोले तो मेरे हाथ से जिस वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, तो जब ये वापस मेरे हाथ पर आएगा उस हाथ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये सीधा सीधा मेरे हाथ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि u cos थीटा इसको आगे भी दूर ले जा रहा है, लेकिन इस u cos थीटा का इस vy पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि अपन ने इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर रखा है, तो इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं, इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं। तो आप यूं समझो कि मैंने u sin थीटा से ऊपर थ्रो किया था और जब वापस ये यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी u sin थीटा ही होगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये b पर पहुंचेगा तो b पर y डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u sin थीटा होगी। तो भैया लोगों अगर मैं o से b तक की बात करूं तो मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता लग गई है u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मेरे को क्या पता करना है, o से लेकर b तक जाने का टाइम फाइंड आउट करना है। तो मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, कौन सी इक्वेशन लगा दूं फर्स्ट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं, y डायरेक्शन में। तो vy इक्वल टू क्या है, uy प्लस ayt है। vy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा, लेकिन भैया लोगों डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस, uy कितना है, u sin थीटा ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टाइम o से b तक का टाइम कितना है t डैश, इस gt को इधर लिया है, इसको उधर लिया है, तो g t डैश इक्वल टू u sin थीटा, और ये u sin थीटा हो जाएगा तो प्लस u sin थीटा, तो 2u sin थीटा, तो g t डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये तो बात हुई टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम u sin थीटा अपॉन g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो आज इतना से पढ़ते हैं, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें अपन को फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसको देखते हैं। थैंक यू।